स्मिता ने जब माँ के घर का दरवाजा खोला तो उसके दिल की धड़कन एक अजीब से डर के साथ तेज हो गई। और अब यह महसूस हुआ कि एक और सच्चाई उसके सामने आ रही है। वह राजेश से बात करने उसके कमरे में गई, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर उसका दिल धड़कना बंद कर दिया। बेटे की कब्र बेडरूम में थी और चाची उसकी तस्वीर के पास बैठी थी, जैसे वह उसे देख रही हो। डर से उसका मन उखड़ गया और वह वहाँ से भाग गई। बाहर तांत्रिक बाबा के पास पहुंचकर उसने अपनी सारी आशंकाएं बताई। बाबा ने गुड़िया को फाड़ा और उसमें एक कपड़ा निकला जो एक गहरे रहस्य का संकेत था। यह श्राप चाची ने लगाया था। बाबा ने कहा। स्मिता चौंकी, लेकिन क्यों? अपने ही परिवार को क्यों श्राप दिया? बाबा ने कहा, अपनी माँ से पूछो, वो कुछ छुपा रही है। लेकिन भाग्य ने उसके लिए और कुछ लिखा था। जैसे ही वह माँ की ओर लौटी, एक मक्खी उड़ी और पलक झपकते उसकी माँ की सूरत बिगड़ गई। उसकी माँ अब नहीं रही। दादी जो सालों से लकवाग्रस्त थी, अचानक डर से उठने लगी और बुदबुदाने लगी। दादी ने सच बताया। चाची का परिवार खुश था। चाचा को कोई शिकायत नहीं थी कि चाची बेटा नहीं जन सकती, लेकिन तेरी माँ को जलन हुई। उसने मेरे साथ मिलकर एक गुड़िया बनाई जिसमें श्राप था। चाची को कहा कि इसे बिस्तर के नीचे रखने से बेटा होगा, लेकिन उस गुड़िया ने चाचा को पागल कर दिया। उसने अपनी बेटियों और चाची को मार डाला, फिर खुद को आग लगा ली। स्मिता का दिल धड़कने लगा। चाची ने तीसरी बेटी को जन्म दिया, लेकिन तेरी माँ को गुस्सा आया कि उसे बच्चा नहीं हो सकता। उसने और मैंने चाची को तकिए से मार डाला और उसकी बेटी को चुरा लिया। वो बेटी तू है स्मिता। स्मिता का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है। चाची उसकी माँ थी और माँ दादी उसकी हत्यारी थी। गुस्से में वह माँ से हिसाब लेने गई, लेकिन माँ पहले ही मर चुकी थी। और तभी दादी के पीछे वह मक्खी उड़ी और दादी भी गिर गई। टूटी हुई स्मिता अपने घर लौटी। वहाँ राजेश की लाश टेबल पर थी और पास में चाची का परिवार खड़ा था। उसके आंसू बह रहे थे, जैसे उस अंधेरे रहस्य ने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। सब कुछ अंधकार में लिपटा हुआ था और स्मिता ने महसूस किया कि वह अब अकेली थी, अपने ही अतीत के साथ लड़ी हुई।